वेलकम बच्चों। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर 3 दैट इज़ ग्रेविटेशन, थ्रस्ट एंड प्रेशर। एंड यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, कैपिटल G, फर्स्ट पार्ट ऑन अर्थ एंड सेकेंड पार्ट ऑन द मून। तो जब भी हम अर्थ और मून के लिए पूछते हैं जी के बारे में तो सीधे दिमाग में आता है 1/6। बट बेसिकली यहाँ पर यह भी ध्यान रखने वाली बात है दैट यहाँ हम कैपिटल जी की बात कर रहे हैं और ये कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है इसलिए इसकी वैल्यू अर्थ और मून दोनों पर सेम रहने वाली है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। यही बात अगर स्मॉल जी के लिए होती तो अर्थ पर 9.8 और मून पर 1/6 ऑफ सेम वैल्यू। तो सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ाते हैं। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मून रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ। तो ये है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी है स्मॉल जी, क्या वो बॉडी के मास पर डिपेंड करता है? तो आंसर है नो, बिकॉज इसका जो फॉर्मूला है स्मॉल जी वो जी कैपिटल में, एम कैपिटल में, अपॉन में आर स्क्वायर कैपिटल में आता है जिसमें बॉडी का मास इन्वॉल्व नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, इनको आप पॉज करके नोट कर लेंगे। बढ़ाते हैं फिर आगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। नेम द साइंटिस्ट हु गेव द 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। हम जानते हैं जे केपलर, जोहान्स केपलर, इन्होंने 3 रूल दिए थे प्लैनेटरी मोशन के। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। नेम द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड द मोशन ऑफ प्लैनेट्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। तो ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था न्यूटन ने विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसी के थ्रू प्लैनेट्स का मोशन और अर्थ का मोशन अराउंड सन एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 6 इज स्टेट द Kepler's law which is represented by the relation r cube proportional to t square। तो ये आपको याद आ रहा होगा, ये टाइम पीरियड से रिलेटेड है, तो इसे कहते हैं केपलर्स थर्ड लॉ या फिर केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स, जो बताता है दैट द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। ठीक है, तो इसे भी पॉज करके नोट कर लेंगे। यहाँ पर आकर ये कंप्लीट हो रहा है 6th क्वेश्चन। 7th पर बढ़ेंगे फिर। सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन लेड न्यूटन टू एस्टेब्लिश द इनवर्स स्क्वायर रूल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। तो केपलर के दिए हुए 3 रूल में से कौन से रूल ने ज़्यादा हेल्प किया न्यूटन को इनवर्स स्क्वायर रूल बनाने के लिए? तो यहाँ पर जो रूल आता है वो है डिस्टेंस का टाइम के साथ, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सिर्फ इतना भी लिखेंगे तो भी पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आता है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रीमली स्मॉल एक्सेलरेशन बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इट एज ए रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन बाय द अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो उसका रीज़न है अर्थ का अपना खुद का बहुत बड़ा मास। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो F इज इक्वल्स टू एम में हम जानते हैं, यानी कि जो F है वो डिपेंड कर रहा है मास पर, और मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। जहाँ पर मास बहुत ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन यहाँ पर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो हम रिलेशन बनाएंगे वो बनाएंगे एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू F/m हो जाता है, यानी कि एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और इसीलिए एक्सेलरेशन मास के साथ इन्वर्स रिलेशन में आने पर मास जहाँ बहुत ज़्यादा है वहाँ एक्सेलरेशन बहुत कम होता है।
अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसका एक्सेलरेशन मिनिमम होगा। तो इसे भी पॉज करके नोट कर लेंगे। बढ़ाते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमारे पास है व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑफ मास 10 kg। तो किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन देखा जाए उसके मास पर डिपेंड नहीं करता, वो फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट इट एक्सेलरेट्स एंड फॉल्स डाउन, नेम द फोर्स विच एक्सेलरेट्स द ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। पॉज करके नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है गिव द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स एफ बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस m एंड स्मॉल m केप्ट एट डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, g m1 m2 अपन r स्क्वायर होता है। तो आप सीधे लिख देंगे g स्मॉल m कैपिटल M, या इनको इंटरचेंज करके पहले कैपिटल M बाद में स्मॉल m, जैसा आप चाहें, अपॉन में d स्क्वायर, ये r स्क्वायर की जगह आ रहा है। और इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हम जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसे भी पॉज करके नोट करेंगे। बढ़ाते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है व्हाट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो आप जानते ही हैं, फिर से आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन ऑन अर्थ या बिटवीन सन एंड अर्थ। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू द फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट्स लाइंग अपार्ट अट्रैक्ट ईच अदर, अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सब क्वेश्चंस को पूछे जाने के अलग अलग तरीके हैं। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स इन द सी। हम जानते हैं ये भी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसे भी पॉज करके नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आता है विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द सोलर सिस्टम टुगेदर। तो फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन 16 है व्हाट इज़ द वेट ऑफ ए 1 किलोग्राम मास ऑन द अर्थ। तो वेट का यहाँ पर फॉर्मूला जरूर ध्यान देंगे, mg होता है। तो m की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू 9.8, तो ये 9.8 न्यूटन में आ जाएगा क्योंकि वेट एक तरह का फोर्स है। तो इसे भी पॉज करके नोट करेंगे। बढ़ाते हैं फिर आगे। सेवनटीन क्वेश्चन में पूछा है ऑन व्हाट फैक्टर और फैक्टर्स डज द वेट ऑफ बॉडी डिपेंड्स। तो वेट का फॉर्मूला है m इंटू जी। तो वेट ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास तो बॉडी का फिक्स होता है, लेकिन जी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, इसलिए वेट की वैल्यू भी वेरी कर जाती है। क्वेश्चन 18 आता है एज द एल्टीट्यूड ऑफ बॉडी इंक्रीजेज डू द वेट एंड मास बोथ वेरी। तो हम अभी बात कर ही रहे थे, मास कांस्टेंट होगा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट बट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरीज। पॉज करके नोट करेंगे। बढ़ाते हैं फिर आगे। क्वेश्चन 19 हमसे कह रहा है इफ सेम बॉडी इज टेकन टू प्लेसेस वेयर places having different gravitational field strength then what will vary its weight or mass। तो हम जानते हैं weight will vary। next है if the mass of an object be 10 kg what will be its weight। तो g की वैल्यू 9.8 है, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे m इंटू जी, 10 इंटू 9.8 98 न्यूटन आंसर आ गया। फिर इसी तरह से है द वेट ऑफ द बॉडी इज 50 न्यूटन वट इज़ इट्स मास। अगर वेट 50 है तो मास कितना होगा, W का फॉर्मूला है m इंटू जी। तो स्मॉल m निकालने के लिए W अपन g कर देंगे, 50 को 9.8 से डिवाइड करेंगे, करके देखिए खुद से आता है कि नहीं आंसर। फिर इसे आगे बढ़ाकर टैली कर लेंगे। पॉज करके नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 अ बॉडी हैज़ अ वेट ऑफ 10 kg on the surface of earth what will be its weight when taken to the center of earth। तो सॉल्यूशन में आएगा its weight will be 0। अगर हम अर्थ के सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ पर g की वैल्यू 0 हो जाती है एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखेंगे इसको।
तो इसीलिए वहाँ पर वेट भी 0 होगा। क्वेश्चन 23 है राइट डाउन द वेट ऑफ ए 50 kg मास ऑन अर्थ। फिर से 50 इंटू 9.8 करेंगे, 490 न्यूटन आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है इफ़ द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ इज 6 न्यूटन व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द मून। तो ये बेसिकली 1/6 हो जाता है जी की वैल्यू ऑन मून एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अर्थ, तो वेट भी 1/6 होगा। तो अगर ये 6 न्यूटन था तो 1/6 ऑफ 6 अप्रॉक्सीमेटली 1 न्यूटन। ये अप्रॉक्सीमेट इसलिए लिखा है क्योंकि ये वैल्यू नियरली रहती है, एग्जैक्ट नहीं है। इसे भी पॉज करके नोट करेंगे। क्वेश्चन 25 में हमारे पास आ रहा है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला है अ फॉलिंग स्टोन ऑल्सो अट्रैक्ट्स अर्थ। फॉलिंग स्टोन, नीचे गिरता हुआ स्टोन अर्थ को अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल करता है। वो बात और है कि हमें अर्थ मूव होती हुई दिखाई नहीं देती बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल एक्सेलरेशन, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लार्ज मास। तो आंसर होगा ट्रू। देन नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन देम। ये हमने देखा था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच के मीडियम पर ये डिपेंड नहीं करता है, तो ये फॉल्स होगा। फिर है द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी ऑन द मून इज़ अबाउट 1/6, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि ये स्मॉल जी की इंफॉर्मेशन है। देन नेक्स्ट है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के मास का उससे कोई लेना देना नहीं है, ये भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट है टायर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज अबाउट, ये एक्चुअली द होगा। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज अबाउट 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द मून, ये बात। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द मून, ये उल्टा बोल दिया है। बेसिकली अर्थ पर आने वाला जो वेट है वो 6 टाइम्स होता है वेट ऑफ बॉडी ऑन द मून के, तो ये भी फॉल्स हुआ। पॉज करके नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज अबाउट डैश ऑफ दैट ऑफ अर्थ, यानी कि 1/6। नेक्स्ट है इन ऑर्डर दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज में बिकम नोटिसेबल एंड कॉज मोशन वन ऑफ द बॉडीज मस्ट हैव एन एक्सट्रीमली लार्ज मास। तभी, क्योंकि मास की वैल्यू जब तक इफेक्टिव नहीं होगी तब तक फोर्स ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल जी 10⁻⁻11 में बहुत छोटी वैल्यू प्रोवाइड करता है। थर्ड है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज अबाउट डैश ऑफ इट्स वेट ऑन द मून, तो ये 6 टाइम्स है, अभी किया था क्वेश्चन। नेक्स्ट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज अबाउट डैश ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ, 1/6 हो जाएगा। then the weight of an object the value of g on earth is about dash of that on the moon, तो ये 6 टाइम्स हो जाएगा फिर से। and if the weight of a body is 6 न्यूटन on moon it will be about dash on the earth, यानी कि 6 into 6 36 न्यूटन। ये हमारे आंसर है। पॉज करके नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग बाय द इक्वेशन स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू एम बाय आर स्क्वायर, सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो बेसिकली स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सिम्बल्स का यूजुअल मीनिंग है। तो पॉज करके नोट करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्री फॉल। फॉल है, बॉडी गिरेगी नीचे अंडर ग्रेविटी, बट फ्रीली अंडर ग्रेविटी में सिर्फ अर्थ उसे खींच रही है, आपने ऊपर से थ्रो नहीं किया है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल। तो द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विद नो अदर फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, आपने थ्रो नहीं करना है, बॉडी अपने आप गिरेगी, उसे हम नाम देते हैं फ्री फॉल की सिचुएशन। नेक्स्ट no acceleration is during a free fall will heavier object accelerate more than the lighter one, ऐसा नहीं होगा क्योंकि फ्री फॉल में एक्सेलरेशन स्मॉल जी होगा और ये बॉडी के मास के इंडिपेंडेंट होता है, तो बॉडी हल्की हो या भारी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट कैन वी अप्लाई न्यूटन्स थर्ड लॉ टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है ये बताता है टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज देयर। इसी तरह से दो बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स है m1 m2 के बीच में,
जितना फोर्स m1 ने m2 पर लगाया उतना ही फोर्स m2 m1 पर लगाएगा, तो इक्वल एंड अपोजिट होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल। इसे भी पॉज करके नोट करेंगे। बढ़ते हैं फिर आगे। क्वेश्चन 30 आ रहा है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू क्रिकेट बॉल्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल बट दैट बिटवीन ए क्रिकेट बॉल एंड द अर्थ इज एक्सट्रीमली लार्ज। फिर से, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों के मासेस का इन्वॉल्वमेंट है, और भले ही क्रिकेट बॉल का मास बहुत कम हो बट अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, तो वो कैपिटल जी को मैनेज कर लेता है। क्वेश्चन इसको पॉज करके नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आ रहा है हमारे पास। डिस्क्राइब हाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये तो हम जानते ही हैं, फोर्स का फॉर्मूला डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट है कि अगर जैसे डी को आपने डबल किया, हमने डबल किया है डी को, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/4 हो जाएगा। अगर कोई डी को हाफ करता है तो हाफ का स्क्वायर का इन्वर्स है, यानी कि 4 टाइम्स आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ाते हैं आगे, इसे पॉज करके नोट कर लेंगे। 32 है, व्हाट हैपन्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड एंड हाफ्ड। ये बात अभी अभी हम कर चुके हैं। डबल्ड में 1/4 और हाफ में 4 टाइम्स हो जाता है, इन्वर्स रिलेशन की वजह से। क्वेश्चन 33 है, स्टेट टू एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें पहला आता है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द मासेज ऑफ सन, अर्थ एंड मून एक्यूरेटली। और दूसरा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प्स इन डिस्कवरिंग न्यू स्टार्स एंड प्लैनेट्स। जो स्पेस की रिसर्च होती है वो काफ़ी हद तक इस रूल पर काम करती है। इसे भी पॉज करके नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 34 में, एक्सप्लेन वाई इफ अ स्टोन हेल्ड इन आवर हैंड इज रिलीज्ड इट फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन क्रिएटेड बाय अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस दिया है 50 kg एंड 120 kg सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 10 मीटर। तो एक न्यूमेरिकल हो गया है ये। तो फॉर्मूला है एफ का, जी एफ इज इक्वस टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, या जी m अपॉन डी स्क्वायर। स्मॉल m है, कैपिटल M है, डिस्टेंस है, कैपिटल जी की वैल्यू है। सब वैल्यूज़ रख के सॉल्व करेंगे। 10 का स्क्वायर अपॉन में 100 हो रहा है। कैलकुलेशन करते हुए यहाँ से 100 से 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 5 60 आता है। 10 के पावर -11 6.67 एज इट इज़। सॉल्व करके हमारा ये आंसर है। खुद से कैलकुलेट ज़रूर करें आप लोग। नोट किया है तो आगे बढ़ेंगे। What is the force of gravity on a body of mass 150 kg lying on the surface of earth? यहाँ पर मास ऑफ अर्थ दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया है, कैपिटल जी दिया है। फिर से जी इज इक्वल्स एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाकर वैल्यू रखकर सॉल्व करना है। कैलकुलेशन आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37, ये भी हमें न्यूमेरिकल की फॉर्म में मिल गया। द मास ऑफ सन इज 2 × 10⁻30 kg। मास ऑफ अर्थ दिया है, m1 m2 मिल गया। इफ़ एवरेज डिस्टेंस भी दे दिया है, ध्यान रहे 1 किलोमीटर में है, इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो किलोमीटर से पहले हमने मीटर बनाया, और मास, पहला मास, दूसरा मास, और फिर फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करना है। कैलकुलेशन आपके सामने हो रखी है, बट मेरा सजेशन है आप लोग खुद से करके देखें इसको। सिंपल क्वेश्चन, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर फॉर्म और वैल्यूज सब्सटीट्यूशन से कैलकुलेशन खुद से ज़रूर निकालें एक बार। पॉज करके नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 38 में कहा गया है, अ पीस ऑफ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट, यानी कि उससे ऊपर नहीं जाएगा, तो वहाँ जाकर इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। मैक्सिमम हाइट इन 3 seconds इफ एक्सेलरेशन इज 9.8 डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्राउंड। कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विद विच इट इज़ थ्रोन अपवर्ड। देखेंगे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी फाइनल 0 हो गई। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है लेकिन मोशन ऊपर है, तो ये रिटार्डिंग हो गया, इसलिए -g -9.8 टी की वैल्यू दी है। तो फर्स्ट इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं, v = u + gt। v 0 है, u निकालना है, g की वैल्यू -9.8 और t 3। तो सॉल्व करके हमें u की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नोट किया है तो आगे बढ़ेंगे। 39th में है हमारे पास, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए बिल्डिंग एंड रीचेज द ग्राउंड 2.5 सेकेंड्स लेटर। तो टाइम 2.5 सेकेंड, फॉल्स फ्रॉम ए बिल्डिंग है मतलब इनिशियल स्पीड 0 होगी एंड जी की वैल्यू आपको यहाँ पर 9.8 ही लेनी है। तो सॉल्व करेंगे, u 0 है, g दिया है 9.8, टाइम दिया है 2.5, हाइट तो सेकेंड इक्वेशन लगेगी s या h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u वाला पार्ट 0, वैल्यू रखकर सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा। खुद से ज़रूर ट्राई करें। आगे बढ़ेंगे, इसे नोट कर लिया है तो क्वेश्चन 40 हमसे कह रहा है स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर। ड्रॉप्ड का मतलब हमेशा ध्यान रखेंगे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। जी अब की बार 10 दिया है सिंपल कैलकुलेशन के लिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 10 दे दिया है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और टाइम टेकन। तो डिस्टेंस की मदद से टाइम निकालना है, तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वैल्यू रखी है तो u 0, ये वाला पार्ट 5 इंटू टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर 4 है, अंडर रूट में 2 सेकेंड। उसके बाद आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, हाइट मालूम है, टाइम भी मालूम है, ये आप वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। थर्ड इक्वेशन मोशन लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको फर्स्ट इक्वेशन से भी सॉल्व करना चाहेंगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा। करके ज़रूर देखें एक बार अपनी तरफ से। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, इससे भी आंसर सॉल्व होकर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर पॉज करके नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आ रहा है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगन्स टू फॉल। जी की वैल्यू हमें फिर से 9.8 दी गई है एंड इनिशियल वेलोसिटी u 20 मीटर पर सेकेंड दिया है, हाउ हाई पूछा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। g अगेंस्ट द मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी है इसलिए -9.8, h निकालना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन आप खुद से ज़रूर करें। ठीक है, v की वैल्यू 0 रखी है, u 20 रखा है, 2g माइनस में है तो माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाता है, और या फिर आपने इसको इधर भेजा है तो ये माइनस माइनस बैलेंस हो जाएगा। सॉल्व करके आपका आंसर बनेगा। तो इसे नोट किया है तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। इसमें बोला है व्हेन ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 5 मीटर, बट वाज द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। u निकालना है, v 0 होगा, जी हाँ फिर से 10 दिया है, और हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द बॉल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो टाइम भी निकालना है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh है, वैल्यूज़ रखेंगे तो u आ गया। फर्स्ट इक्वेशन की मदद से आपको t भी मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। आगे बढ़ते हैं। ये एक कंपैरेटिव क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पूछा गया है राइट द डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मास और वेट का कंपैरिजन, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, वाइल वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएटेड बाय अर्थ। ऐसा यूनिट इसकी केजी है, यहाँ ऐसा यूनिट न्यूटन होगी क्योंकि एक तरह का फोर्स है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट बट वेट चेंजेस बिकॉज जी चेंजेस, स्मॉल जी। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो बट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, ये हमने देखा था। अर्थ के सेंटर पर जीरो होता है, फ्री स्पेस में भी ये जीरो बनता है। तो इसे भी पॉज करके नोट कर लेंगे। आगे बढ़ाते हैं। कैन अ बॉडी हैव मास बट नो वेट। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मास तो होगा ही बॉडी का, बट उसका वेट ज़ीरो हो सकता है, जैसे कि अर्थ के सेंटर पर, जैसे कि फ्री स्पेस में, इंटरप्लैनेटरी स्पेस बोलते हैं। फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में भी ऐसा होता है। तो ये सारे केसेस जहाँ जी की वैल्यू ज़ीरो होगी वहाँ वेट आपका ज़ीरो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स अपॉन ए बॉडी whose weight is 9.8 Newton. What is the mass of the body and how much is its acceleration? g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है। तो सॉल्व करेंगे इसको। वेट 9.8, डब्ल्यू एम जी होता है, डब्ल्यू की वैल्यू रखी है, एम निकालना है तो 1 kg आ रहा है, और फोर्स क्योंकि हमें जानते हैं हम
ये 20 न्यूटन के फोर्स में फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इससे हमारा एक्सेलरेशन बन रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसे भी पॉज करके नोट किया है, तो आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है, अ स्टोन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड हैज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग ऑन इट, व्हाट इज वेट ऑफ द स्टोन, व्हाट इज इट्स मास। दोनों निकालना है, तो जी की वैल्यू 10 अगर दी गई है तो वेट ऑफ द स्टोन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डायरेक्टली 20 न्यूटन आ गया, और वेट अगर आ गया है तो मास निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, W इज इक्वल्स टू mg, W 20 है, m निकालना है, g 10 है, तो m 2 kg आ रहा है 20/10 करके। नोट करेंगे तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मास ऑफ 20 kg ऑन अर्थ, व्हाट विल बी इट्स मास वेट ऑन मून, g ऑन मून इज़ 1.6 हो चुका है, तो मास तो सेम रहता है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, लेकिन वेट जो होगा वो mg के बेसिस पर 32 न्यूटन हो जाएगा। 48th क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज़ मोर फंडामेंटल, मास और वेट, तो ऑब्वियसली मास इज़ द मोर फंडामेंटल फैक्टर बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नोट करेंगे इसे भी, बढ़ाते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे बोला है हाउ मच इज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून एज कम्पेयर टू इट्स वेट ऑन अर्थ, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो सीधे सीधे हम ये जानते हैं 1/6 हो जाता है। अर्थ पर ये जो वेट बहुत डिफ़िकल्टी से उठाया जाता है वही वेट मून पर इजीली उठा सकते हैं। तो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज अबाउट 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ एंड दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बाद बढ़ाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन मास ऑफ ए बॉडी, what is the SI unit of mass, weight of the body, SI unit of weight and relation between mass and weight। तो mass of body is the quantity of matter contained in the body। अगर मास की डेफिनेशन कहेंगे तो इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन बॉडी, SI यूनिट इसकी किलोग्राम हो गई। वेट मीन्स, वेट का मतलब है फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉडी, mg के फॉर्म में इसे मेजर करते हैं, SI यूनिट न्यूटन है, और W इज इक्वल्स टू mg इनका रिलेशनशिप है। तो इसी के साथ हमने कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कर लिए हैं ग्रेविटेशनल फॉर्म पर, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस के लिए अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हैं इसमें, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखें। मिलेंगे आपसे इसी सेगमेंट के अगले पार्ट में, वहाँ लेकर आएंगे थोड़े से और हायर लेवल के क्वेश्चंस, तो उसे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।